भाई अभी अपन वापस से यूनिवर्सल स्टूडियो वाले स्टेशन पीछे बोर्ड लगा हुआ है, पीछे बोर्ड लगा हुआ ना। I told her meet me in the back. That ass fat and she don't know how to act. अपन जब यूनिवर्सल स्टूडियो गए तब यहीं पे आए थे। अभी ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी जाना है तो अभी यहीं से जाना है। यार इससे बहुत याद आ रही है, पता है सही में। मतलब यूनिवर्सल स्टूडियो वाला तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है भाई। ये ऐसी जगह है ना, मतलब यहाँ पे तुम कितनी बार भी आ जाओ, इसका एक्साइटमेंट है ना इस जगह पे जाने के लिए कभी ख़त्म नहीं होगी किसी में भी, इसलिए यहाँ पे इतनी भसड़ रहती है। Back that thing up on a nigga, it's a rap. I'm just trying to hit it once, I'ma take it to the back. Think she came in with a man, but she leaving with me, yeah. Cause she know that I'm the man. अभी अपन मेट्रो स्टेशन पे तो आ गए हैं, देख लो यहाँ पे। अबे भाई मैं यह मेरे को फ्रंट कैमरा से ना आदत नहीं है सही में रिकॉर्ड करने की। मैं जितने भी इससे पहले वाले बनाए ना, मैं भी 1-2 दिन से फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड करने लगा हूँ, वरना बाकी का मैं हमेशा फ़ोन को उल्टा पकड़ लेता हूँ और मैं बैक कैमरा से रिकॉर्ड करता हूँ, तो उससे ऑब्वियसली क्वालिटी अच्छी आती है। बट उसमें ऐसा पता नहीं चलता कि कहाँ पे दिखाना है, बिकॉज हाँ उंगली अलग हो जाती है यहाँ पे। अभी आई एम गोइंग टू यूनिवर्सल सिटी, इसकी मतलब यूनिवर्सल सिटी, दिस इज़ गोइंग टू यूनियन स्टेशन एंड दिस वन इज़ गोइंग टू अबे हाथ कम है मेरा, हाँ दिस वन गोइंग नीचे हो रहा, दिस वन गोइंग टू नॉर्थ हॉलीवुड। नॉर्थ हॉलीवुड में नहीं जाना मुझे उस वाले में जाना है, यूनियन सिटी में। एंड 4 स्टॉप्स बाद वर्मोंट स्टेशन पर उतरना है। उसके बाद एक बस है जो कि 10-20 मिनट की है, एंड उसके बाद फाइनली अपन ग्रिफिथ पार्क पहुंच जाएंगे। और जो अपना एक बहुत बढ़िया बहुत इच्छा थी कि हॉलीवुड साइन के साथ फ़ोटो आए, वो अपनी पूरी होगी। That thing up on a nigga, it's a rap. I'm just trying to hit it once, I'ma take it to the back. Think she came in with a man, but she leaving with me, yeah. Cause she know that I'm the man. Said she got a plan and she know me from the gram. Oh man, I think she might could be a fan. Made me think twice, so it might could be a scam. Oh yeah, might be fire. But one thing I hate is a liar. Cause I don't know who you was prior. Trying to set a nigga up, you could try, but whoa, these hoes ain't loyal. Probably took your number, but you know I won't call you. Rather stay on point, cause I can't fall for you. They say pussy run the world, can't let it control you or destroy you, yeah. I love all women, I'm 10 steps ahead when I know what y'all doing. Yeah, he a nice guy, but you won't talk to him unless he got cash, then you probably gon' screw him. I told her meet me in the back, that ass fat and she don't know how to act. When she back that thing up on a nigga, it's a rap. I'm just trying to hit it once, I'ma take it to the back. Think she came in with a man, but she with me, yeah. Cause she know that I'm the man. Said she got a plan and she know me from the gram. Oh man, I think she might could be a fan. Made me think twice, so it might could be a scam. Oh yeah, she called me the one, said she coming round 2, Jordan 3. अपन फाइनली आ गए ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी, हाँ मैंने नाम गलत बोल दिया था पहले। तो अपन फाइनली आ गए और भाई व्यू देखो यहाँ से, व्यू देखो यहाँ से, व्यू देखो भाई क्या सेक्सी व्यू है यहाँ से भाई। I seen it on TikTok. I bought my son one for his दिस इज द ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। एक तो धूप है ना, तो मुझे मैं सही से आंखें नहीं खोल पा रहा, तो मैं स्क्रीन में देख नहीं पा रहा क्या चल रहा है। दिस इज द ऑब्जर्वेटरी, यहाँ पे टेलीस्कोप्स हैं, ये सब लगे हुए हैं जिससे तुम दूर दूर देख सकते हो, एंड सब कुछ फ्री है। एंड जिस चीज़ के लिए अपन आए थे, हॉलीवुड साइन, तुम्हारा भाई लेगा फ़ोटो मतलब लेगा नहीं, किसी से बोलूँगा लेने के लिए, पर भाई इसी चीज़ के लिए 2.5-3 घंटा ट्रैवल कर रहा है, बसेस चेंज करी है, ट्रेन चेंज करी भाई। व्यू तो अलग ही है, ओपी व्यू। मैं भी कैमरा एंगल ढूंढता हूँ, वहाँ से बढ़िया फ़ोटो आ सकती है, फिर वहाँ पर जाके किसी बंदे से बोलूँगा फ़ोटो लेने के लिए। मेरी अलग रोमांस चल रहा है, ये भी सही है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। Oh man, I think she might could be a fan. Made me think twice, so it might could be a scam. Oh yeah, she called me the one, said she coming round 2, Jordan 3s on my feet, ring the bell, buzz 4. Got 5 on it, boy, you gon' need a couple more. 6 p.m. now we headed out the door. Lucky number 7, yo, meet up on A Street. Chanel number 9, got her smelling like a pastry. Now we on 10, she was rolling up a great tree, pouring up shots, don't chase me.
Bitch, I got asthma. She was tryna be my babe, ain't no temper. Don't think about it too much like Sanford. I ain't got nothing for a whole I told her meet me in the Santa. back. That ass fat and she don't know how to act. When she back that thing up on the nigga, it's a wrap. I'm just tryna hit it once, I'ma take it to the back. Think she came in with a man, but she leaving with me, yeah. Cause she know that I'm the man. Said she got a plan and she know me from the gram. Oh man, I think she might could be a fan. Made me think twice, so it might could be a scam, oh yeah. फ़ोटो अपन ने ले लिया पर मुझे लगता है कि मैं उस फोटो से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। लाइक जब मैंने डाउनटाउन में गया था ना फ़ोटो लेने के लिए तो उसमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था, ठीक है, क्योंकि अच्छी फ़ोटो आ गई थी। अभी बंदे से ले भाई उसने फ़ोटो ली और उसने ठीक ली है, वो बंदा चला गया, पता नहीं क्या करे। पीछे ऑल द इंडियन फैमिली है और अपनी फैमिली के साथ बिजी हैं कि वो ये कर लो वो कर लो सब, इसलिए उनको मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा। थोड़ी मस्त साइंस की चीज़ पता चली है, एक सीन मैं दिखाता हूँ। दिस इज़ द पेंडुलम एंड दीज आर द पेग्स। अब वो तुम नीचे ध्यान से देखोगे ना, वो पेग्स गिर रहे हैं। गिर कैसे रहे हैं? इसके नीचे देखो वो लगा हुआ है एक चीज़ जो उन पेग्स पे लगती है। अब इसका मतलब बता दूँ क्या है। बाय द वे जिसको रोक के पढ़ना है इसका स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ लो, ठीक है। इसका मेन तो ये तो बस इसके बारे में, पेंडुलम के बारे में मेन चीज़ की ये है, जो ये पैराग्राफ है लास्ट वाला, ये मेन है इसका। इससे पहले मैंने 4 मिनट का शूट करा, मैंने उसमें एक वर्ड गलत बोल दिया जिसकी वजह से लॉजिक चेंज हो जाता है, इसलिए मैं आपस से शूट कर रहा हूँ। ऑल द फ़ोन में बैटरी कम है बट स्टिल भाई बताना ज़रूरी है। तो वो जो पेंडुलम का जो मोशन है वो अर्थ की मोशन को डिफाइन करता है। जितना ज़्यादा तुम इक्वेटर के पास जाओगे, लैटिट्यूड में चेंज आएगा, उतना ही ज़्यादा टाइम लेगा हर एक पेग को हिट करने में। करंटली ये जिस लोकेशन पे है लॉस एंजलिस में, वहाँ पे इन टोटल 42 आवर्स लेता है पूरा का पूरा पेंडुलम को 360 डिग्री डायरेक्शन चेंज करने में। जितना ज़्यादा लैटिट्यूड चेंज होगा, मतलब तुम इक्वेटर के पास आओगे, उतना ज़्यादा वो और उतना उसका टाइम ड्यूरेशन और बढ़ेगा। एंड एक पॉइंट पे इक्वेटर पे जब एग्जैक्टली इक्वेटर पे आ जाएगा वो, तब वो जो पेग्स हैं वो उस पर करेगा नहीं, बिकॉज उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। एंड नॉर्थ एंड साउथ पोल पे सबसे जल्दी उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। एंड जितना ज़्यादा अब तो लॉजिक समझ आ गया होगा ना कि नॉर्थ एंड साउथ पे सबसे ज़्यादा जल्दी डायरेक्शन चेंज होगी, बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होता है। एंड जितना ज़्यादा लैटिट्यूड में चेंज आएगा, मतलब इक्वेटर के पास आओगे, उतना ज़्यादा ड्यूरेशन बढ़ेगा और एक पॉइंट पे इक्वेटर पे आके ऐसा होगा कि उसकी डायरेक्शन ही चेंज नहीं होगी। यही लॉजिक है इसके पीछे पूरा का पूरा। तो देखो इन्होंने तो पीरियोडिक टेबल का हर एक एलिमेंट यहाँ पे लगा रखा है। हाइड्रोजन है तो गैस ही, उसको इसलिए खाली छोड़ दिया। बाकी हर एक पीरियोडिक टेबल का हर एक एलिमेंट का इन्होंने लगा रखा है। मैं तो सोचा था कि अंदर कुछ भी नहीं होगा, मैं बाहर से निकलने वाला था, पर मैं सोचा कि चलो इतना टाइम आ ही गए, ऊपर इतना टाइम लगा ऊपर आने में, तो अंदर भी देख लो। अंदर तो भाई अलग ही चीज़ है, क्रेजी क्रिएशन ऑफ एलिमेंट्स एंड सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स। व्हाट? ओह हीलियम, क्रिप्टॉन, ये तो सही चीज़ है भाई। एक सेकंड इसको पढ़ लो, थोड़ा साइंस वाले बच्चों के लिए पढ़ लो, मज़ा आएगा। जिसको इंटरेस्ट है पढ़ो। एक्सप्लोड होते हैं है ना, तो उनके पार्टिकल्स पूरे स्कैटर हो जाते हैं हर जगह पे। तो जो भी जिसने 12th में केमिस्ट्री पढ़ी है उसको पता होगा कि हर एलिमेंट का अपना, कि हर एक पार्टिकल बोल रहा हूँ, ईच एलिमेंट हैज़ इट्स ओन कलर। कैमरा अंदर करने की कोशिश करता हूँ अगर कलर तुम्हें दिखे तो। एक सेकेंड यार, क्या कलर है इसका? इसके अंदर ग्रीन, ब्लू एंड रेड है। अगर दिखता है तो दिखाता हूँ मैं। हाँ दिखा। ये जो तुम कलर देख पा रहे हो ना इसके अंदर, ये रेड, येलो, ब्लू, ये सब। और देखो बाहर से पिंक है पर अंदर से रेड दिख जा। रेड मैं भाई पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि दिखे। अगर नेकेड आई से देखोगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। मेरे को सारे के सारे कलर्स दिख रहे हैं अंदर, कैमरे के अंदर ज़्यादा नहीं आ पाते बिकॉज होल बहुत छोटा है। लेट्स सी क्रिप्टॉन के अंदर भी सेम यही कलर बैंड्स हैं। मैं क्रिप्टॉन का भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। क्रिप्टॉन का, हाँ तो जहाँ से क्रिप्टॉन का दिख रहा है, ये देखो अंदर कलर बैंड्स दिख रहे होंगे। आजा। हाँ देखो ये ना येलो ग्रीन, इसमें रेड भी है पर रेड दिखेगा नहीं कैमरा से बिकॉज बहुत छोटा सा गोल है। इंडियंस ने करा है स्पेक्ट्रोस्कोप स्पॉन्सर, बढ़िया भाई। लाइव इमेज ऑफ सन। ये जो है ना, ये ऊपर तुम्हें सर्कल दिख रहा है, ये जो होल है, ये इन्होंने, मैं वही भी पढ़ रहा था
यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोप्स क्या कहते हैं यार, हाँ सॉरी टेलीस्कोप्स, इन्होंने 3 टेलीस्कोप लगा रखे हैं जो कि सन की इमेज को यहाँ पे भेजते हैं। अभी इस पर अगर मैं लाइट कम करके दिखाता हूँ, ये लिटरली घूम रहा है, ये लाइव इमेज है सन की। यार लाइट कम हो जाए यार, हाँ अब दिखेगा, देख लो सन ये लिटरली घूम रहा है, ये देखो ध्यान से देखो, घूम रहा है, घूम रहा है एंड ये लाइव इमेज आ रही है यहाँ से पूरी की पूरी। वो जो तीनों टेलीस्कोप्स हैं वो उसकी लाइट को फोकस करके यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे फोकस कर रहे हैं उसकी लाइट को, और ये लाइव इमेज दिखी है सन की। भाई साहब क्या मस्त चीज़ है, तो पहली बार देखी मैंने लाइफ में, इंडिया में नहीं है ये तो लिखा कि एलिमेंट हमारी बॉडी में कैसे आते हैं, ये अच्छी चीज़ है। देखो बिग बैंग के अंदर द न्यूक्लियर ऑफ द थ्री मोस्ट बेसिक प्लेंटीफुल एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स बिगन। ये बिग बैंग में जो फॉर्मेशन हुई थी ना एलिमेंट्स की, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये पूरा पीरियोडिक टेबल है, सी दिस, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। दीज आर एलिमेंट्स, हमारी बॉडी में जो एलिमेंट्स होते हैं, ये बढ़िया चीज़ है यार। यहाँ पे सीजन्स हैं, सीजन, ओह ये बढ़िया चीज़ है। रोटेशन ऑफ अर्थ हर मंथ पे कैसे कैसे होती है। यहाँ पे कोई सन के लेके प्रेजेंटेशन शुरू होने वाली है, वो भी अपन अटेंड करेंगे। एक्लिप्स, देखो मून एंड सन, जो टाइड्स उसमें दिखाया हुआ है, अर्थ के मोशन से कैसे कैसे टाइड्स, अर्थ के चेंज ऑफ मोशन में कैसे कैसे टाइड्स आते हैं। वो जो काली सी डॉट है ना, देख रहे हो, वो जो काली सी डॉट है ना, वो जो उनके हाथ में थी, वो अर्थ था, वो अर्थ है सन के कंपैरिजन में, इतना छोटा भाई। गजब बेइज्जती है, अर्थ बोल रहे होगा, गजब बेइज्जती है। देखो अभी जो बता रहे थे ना, उन्होंने एक बढ़िया फैक्ट बताया, ये जो अपना ओ है, दिस इज़ आवर सन, ठीक है, अभी इस करंट स्टेट में कुछ ईयर्स बाद, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद वो ऐसा हो जाएगा। इस टाइम पे वो अपनी एनर्जी लूज करने लगेगा एंड एक्सपैंड करने लगेगा, देन इट विल टर्न इनटू अ सुपर जायंट, बीटल ज्यूस उसे बोलते हैं, बीटल ज्यूस जो रेड वाला है। एंड ये अराउंड हमारा सन जो है वो अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स बाद बीटल ज्यूस में कन्वर्ट होगा, मतलब उतना बड़ा हो जाएगा। एंड उस टाइम पे अपनी सारी एनर्जी, मतलब ज़्यादातर एनर्जी लूज़ कर चुका होगा एंड एक्सपैंड हो रहा होगा। एंड जब वो बीटल ज्यूस बन जाएगा, उस पॉइंट तक वो 3 प्लैनेट्स एनगल्फ कर चुका होगा। 3 प्लैनेट्स कौन से हैं? स्टार्टिंग गई अपने क्या था, वीनस, मरकरी, वीनस एंड अर्थ। ये 3 जो प्लैनेट्स हैं, ये सन एनगल्फ कर लेगा, तो अपनी अर्थ बस 4.5 बिलियन ईयर्स की है, उसके बाद सन के अंदर चली जाएगी। बढ़िया फैक्ट है भाई, अपन सेफ है। So as far as our eyes are concerned, there's no electricity going on, but what our eyes can't see is the electromagnetic field actually transmitting power to that sign wirelessly. Anyone have a wireless charging phone? Yeah, like everyone, right? Same concept, less scary when you do it with your phone. Obviously this was kind of a prototype type of thing going on, but yeah. We take your standard 120 volts from the outlet, you can plug लाइट के जो डिफरेंट स्पेक्ट्रम जो होता है, रिप्योर, वहाँ पे क्यों, वहाँ पे उन्होंने प्रेस में रखा हुआ है, लाइट आ रही है रिप्योर, रिप्योर तो सबको पता होगा। यहाँ पे प्रॉपर अपना बना रखा है, जैसे हम इंडिया जो कहते हैं ना, इंडियन कैलेंडर या हिंदू कैलेंडर, इंडियन कैलेंडर जो भी होता है, वो यही उन्होंने इसके बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि इंडियंस ने कैलेंडर जो है वो सन की पोजीशन के हिसाब से बनाया था। उसके डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट सीजन्स आते हैं, उसके हिसाब से जो इंडियंस थे कैलिफोर्निया में, उन्होंने कैलेंडर बनाया था अपना, तो उसी का पूरा बना रखा है उसमें। बढ़िया चीज़ है भाई, ये चीज़ अपन को इंडिया में नहीं बताता कि कैसे बना है, किसने बनाया। अमेरिका में बता रहे हैं इंडिया कैलेंडर कैसे बना है, भाई इंडिया में पता नहीं, खुद ही किसी को मारे जा रहे हैं इंडिया में। तो यहाँ पे टेलीस्कोप है, ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी के ऊपर यहाँ पे लगा हुआ है।
जो मेन टेलीस्कोप Even with me, yeah, cause she know that I'm the man. Said she got a plan and she know me from the gram. Oh man, I think she might could be a ये प्रॉपर मून का 3D स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया डिटेल के साथ में, कहाँ पे कौन कौन से क्रेटर्स हैं। ये मून का ये एक्चुअल रॉक है जो मून से लाए थे, एक्चुअल रॉक है। मीटराइट्स लगा रखे हैं, ये रियल हैं। कैलिफोर्निया में जितने भी मीटराइट्स गिरे थे वो सब देखो सारे के सारे यहाँ पे लगे हुए हैं। दिस इज़ एन एक्चुअल आयरन मीटराइट जो कि अर्थ पे गिरा था। एंड ये देखो भाई, इन सब के फ्रेगमेंट्स लगा रखे हैं आयरन मीटराइट के, स्टोनी आयरन मीटराइट के। ये कांच की तरह लग रहा है, ये ऐसा मतलब सोचो ऐसा पार्टिकल ये स्पेस का है और ये कांच की तरह लग रहा है छूने में। दिस ऑल्सो स्टोनी मीटराइट। ये चीज़ भाई, पर ये पता नहीं क्या चीज़ है भाई, ग्लो कर रही है बड़ी मस्त। Then this is a meteorite from the moon, and this is a meteorite from Mars, जिस पर भी जाए भी नहीं है भाई, देख लो पहले हमने हाथ लगा दिया। एंड यहाँ देखो ये स्पेस डस्ट है, ठीक है। ये देखो उस पर कुछ नहीं दिख रहा होगा, मैं ब्राइटनेस लो करता हूँ। वो जो सैंपल रखा हुआ है ना स्लाइड पे, उस पर स्पेस डस्ट है और कुछ नहीं दिख रहा, मतलब नेकेड आई से नहीं दिख रहा। आई थिंक यहाँ से दिख जाए तुम्हें, अगर दिखेगा माइक्रोस्कोप से, कैमरा से दिखता है, हाँ दिख रहा है। ये जो तुम्हें गोल गोल दिख रहा है ना, ये अंदर जैसे मेटल बॉल, दिस इज स्पेस डस्ट। और एक्चुअल में दिख ही नहीं रही, इतनी छोटी है, मतलब डस्ट तो वैसे दिखेगी नहीं, पर सैंड पार्टिकल से भी छोटी है, उसलिए नेकेड आई से नहीं दिख रहा। मस्त है भाई। यहाँ घूम लिए, अब आगे चलते। ये ऑब्जर्वेटरी के 3rd फ्लोर पे आया हूँ, इसका रूफ टॉप है ऐसे ही भाई, यहाँ से व्यू देखो यार। That thing up on a nigga, it's a rap. I'm just tryna hit it once, I'ma take it to the back. Think she came in with a man, but she leaving with me, yeah. Cause she know that I'm the man. Said she got a plan and she know me from the gram. Oh man, I think she might could be a fan. वो देखो भाई, जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही हैं, दैट इज़ अ डाउनटाउन आई गेस, क्योंकि मैं जब गया था तब वहीं पे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही थी। यहाँ से भी हॉलीवुड से तगड़ा दिखता था। किसी से बोलूँगा फ़ोटो लेने के यहाँ पे। अरे फोकस हो जाए यार भाई, ये फोकस नहीं होगा तेरा, तो रुको एक सेकेंड। हो गया हाँ। इधर पीछे की सीट लेनी चाहिए, वरना पीछे का नहीं दिखता, पीछे से सब कुछ देखेगा आएगा। सॉरी। He's coming over there. Made me think twice, so it might could be a scam. Oh yeah, might be fire. But one thing I hate is a liar. अपन ने शो तो पूरा देख लिया एंड अभी वेट कर रहे हैं बस का। तो बस आएगी तो वो नीचे लेके जाएगी, वहाँ से फिर हमें मतलब मुझे मेट्रो लेनी है। प्लानिटेरियम शो जो था पूरा हो गया। मतलब मैं चाहता था कि थोड़ा और रिकॉर्ड करूँ, अंदर तो कुछ रिकॉर्ड नहीं करने देते थे, अंदर तो सब मना करते रिकॉर्ड करने से, रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब लेट हो गया था, राइट नाउ इट्स अराउंड 7:30 है ना, अंधेरा पूरा हो चुका है। तो भाई मुझे नहीं चाहिए था कि और फालतू में लेट करूँ, बिकॉज मुझे मेट्रो से जाना है। मेन डर ना बस मेट्रो के अंदर लगता है, बिकॉज मेट्रोज़ के अंदर सारे के सारे स्मैकी यानी ये सब होते हैं, तो इसलिए मेट्रो में ना रात को कम से कम ट्रैवल करना चाहिए। मैं अभी वापस मेट्रो में आ गया, गोइंग बैक टू सीसन। उधर भाई इतनी ज़्यादा ठंड थी ना ऊपर, मतलब मैं जैकेट में काँप रहा था, इतनी ज़्यादा ठंड थी ऊपर। इसलिए मैंने कुछ मैं अपने हाथ अंदर रखने थे मुझे पॉकेट्स में, इसलिए मैंने फ़ोन ही नहीं निकाला। मैं उधर से मैंने शटल सर्विस ली मेट्रो स्टेशन तक, एंड मेट्रो स्टेशन से अपने को 4 स्टॉप्स है, एंड वहाँ से 240 बस वो सीधा मुझे सीसन ट्रांसिट सेंटर ले जाएगी। इतनी ज़्यादा ठंड थी ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी में, मतलब वो क्योंकि पहाड़ पे ऑब्वियसली तो रात को इतना हवा चलती नहीं थी ज़्यादा, ठंड से पागल भाई, ठंड से पागल, इतनी ज़्यादा ठंड रहती है। मतलब मैं चाहता था कि ब्लॉक करूँ, बिकॉज रात को बहुत ज़्यादा अच्छा
सिटी भी बहुत ज़्यादा तगड़ा आ रहा था, बिल्कुल भी हाथ निकालने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इतनी ज़्यादा ठंड थी। क्या करें, मेट्रो बस ही बोलते हैं ना, हाँ वो यहीं पे आनी है, ठीक है। इट विल अराइव इन लाइक 10-15 मिनट्स, तो यहीं पे बैठना पड़ेगा अभी के लिए। तो वो भाई साहब यार आज थक गया सही में, मतलब इट वॉज वर्थ इट गोइंग टू ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी, बिकॉज सी लक होता है एक, है ना, लक ने अपना साथ दिया। मैं पहले सोच रहा था कि कैलिफोर्निया साइंस सेंटर जाऊंगा, है ना, बिकॉज वहाँ पे थोड़ा स्पेस रिलेटेड चीज़ें हैं। एंड बस ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी में मैं बस हॉलीवुड साइन पे अपनी फ़ोटो खिंचवाने के लिए आऊँगा और वहाँ से सीधे चला जाऊँगा। मैं यहाँ पे आया, हॉलीवुड साइन पे फ़ोटो खिंचवाई, फिर आई वाज लाइक कि यार इतने लोग अंदर जा रहे हैं, एक बार देख लो जाके क्या है, फ्री में फ्री है, टिकट तो है नहीं, कुछ भी फ्री है। अंदर गया सो भाई फिर तो मतलब थे ना माइंड ब्लोन, वैसा वाला सीन, इतना ज़्यादा स्पेस रिलेटेड स्टफ मैं तो कभी सोचा ही नहीं था। सो आई वाज लाइक भाई साइंस सेंटर ये सब छोड़ो, यहीं पे जस्ट चीज़ के लिए साइंस सेंटर जाना था मैं, कि स्पेस रिलेटेड कुछ नॉलेज चाहिए। ऐसा तो है नहीं कुछ स्पेसिफिक चीज़ के लिए चाहिए जो साइंस सेंटर पे हो, मतलब बस ये था कि स्पेस से रिलेटेड कुछ होना चाहिए, है ना, जहाँ पे अपने को नॉलेज मिले। भाई मेन रीज़न वही है, यूएस आने का भी वही मेन रीज़न है कि नॉलेज मिले, ठीक है। हर चीज़ से तुम कहीं भी घूमने जा रहे हो, मतलब ऐसी भी जगह होती हैं जहाँ पे तुम्हें कोई नॉलेज नहीं मिलती, बस एंजॉयमेंट करते हो, वो भी अच्छी बात है, बट कोशिश करो कि ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे नॉलेज भी तुम्हें मिले। तो ये तो मेरा अलग था ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी में, यहाँ पे सब चीज़ें थी, वरना मैं साइंस सेंटर जाता, बट मैं ऑब्जर्वेटरी में गया। फिर तो भाई तुमने व्लॉग में देखा ही इधर क्या क्या मस्त चीज़ें दिखी थी। फिर प्लानिटेरियम था, प्लानिटेरियम के मैंने टिकट्स ली थी अराउंड $7, जैसे यूनिवर्सल स्टूडियो की राइड पे किसी में बैठा हूँ मैं, ऐसा लग रहा था, बिकॉज ऊपर पूरी डोम शेप्ड स्क्रीन है और वो 30-35 मिनट का शो था, उसमें पूरी स्पेस हिस्ट्री, कॉमेट सब कुछ बताया, सब कुछ बहुत मतलब बहुत ज़्यादा यूज़फुल था, नॉलेज बहुत ज़्यादा मिली एंड बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी करा। तो इट वॉज वर्थ इट गोइंग टू ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी। बस ये है कि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, बिकॉज मैंने कुछ खाया नहीं है। मैं अपने रूममेट जो रेडी भैया उनसे बात करता हूँ, उनके पास मेरे जो टॉर्टेलास है ना वो ख़त्म हो गया। मेरे पास टॉर्टेलास मैं लेकर आया था, मेरे पास बस एक ही टॉर्टेला बचा है, बाकी मैं 4 खा गया। तो मैं रेडी भैया से पूछूंगा कि अगर उन पर टॉर्टेला कोई होगा तो वो मुझे दे दें, मैं उनको नया पैकेट ला के दे दूँगा, बिकॉज बीन्स मेरे पास रखी है, मैं घर जाके टॉर्टेला एंड बीन्स बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सो लेट्स सी क्या होता है, बट आज का दिन इट वॉज वर्थ इट, मज़ा आ गया। आज का क्या, मैं जितने दिन भी LA में घूमूँ भाई, all of them were worth it, मज़े आ गए थे भाई। Cause I don't know who you was prior. Tryna set a nigga up, you could try, but whoa, these hoes ain't loyal. Probably took your number.